हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि इम्पैथ्स ज़्यादा सेल्फिश होते हैं एज़ कम्पेयर टू नार्सिसिस्ट। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि कई सारे ऐसे इम्पैथ्स होते हैं ना। इम्पैथ्स क्या होता है? इम्पैथ्स मतलब बहुत हाईली सेंसिटिव इंसान जो सभी के इमोशंस को समझता है, बहुत ज़्यादा डीप वे में, डेप्थ में वो लोगों के इमोशंस को महसूस कर सकता है। बहुत दयालु, बहुत ही नाइस, सच्चा, अच्छा, ऐसा करके हमने सुना है, राइट? जानते हैं। और एम्पैथ्स वैसे होते ही हैं। और नार्सिसिस्ट मतलब एकदम ही पत्थर दिल इंसान जिसको कुछ मतलब नहीं है, और मतलब ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत लोगों को हर्ट पहुंचा रहा होता है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, लोगों को बहुत ही प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना। मतलब खुद तो वो पागल रहते ही है नार्सिसिस्ट, बट साथ में दूसरों को भी पागल बना रहा होता है, अपने आसपास के लोगों को। और उसके दूसरों के इमोशन समझ में ही नहीं आते, दूर दूर तक नहीं समझ में आते, और बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान रहता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, ठीक है। बट ये जो दोनों ही इम्पैथ्स और जो नार्सिसिस्ट है, ये दोनों ही डिसबैलेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। बिकॉज एक तरफ इंसान हाईली सेंसिटिव है और एक तरफ इंसान जीरो सेंसिटिव है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इम्पैथ्स तो बहुत ही सेल्फलेस इंसान होते हैं, वो तो हर जगह लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं, वही लोगों को ज़्यादा किसी भी तरीके का हेल्प पहुंचा पाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। बिकॉज इम्पैथ्स ये जानते हुए भी कि वो एक ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फिर क्योंकि उनकी जो इम्पैथी होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए हो रही हो। ज़्यादातर उनकी इम्पैथी नार्सिसिस्ट लोगों के लिए ही होती है। मतलब कि उनको ये पता होता है कि उनके आसपास जो लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं उनके लाइफ में, जो भी उनको किसी न किसी तरीके से यातनाएं दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उनके फ्रीडम को कुचल रहे हैं, उनको हर तरीके से बांध के रखा गया हुआ है, और वो एकदम ऑक्यूपाइड हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों से। इसके बावजूद भी वो ऐसे जगह को छोड़ने को रेडी नहीं होते, ऐसे प्लेसेस को छोड़ने को रेडी नहीं होते, या फिर ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट तो पता रहता है कि उसका एकदम क्लियर कट दिखता है, वो कह भी देता है, बता भी देता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइफ को झंड बनाने में पूरा पूरा सहयोग कर रहा हूँ। वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देता है, और सबको पता चल भी जाता है। जो नार्सिसिस्ट उस टाइप के जो होते हैं, जो एकदम बता देते हैं कि भाई तेरी लाइफ तो ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके ऐसी कर दूंगी आपकी लाइफ को, ऐसे। वो एकदम जग जाहिर हो चुका होता है कि ये नार्सिसिस्ट है, ये मेंटल हो रखा हुआ है। परिवार में सबको पता हो चुका होता है कि ये इस तरीके का है या ये इस तरीके की है। और कुछ जो मैनिपुलेटर भी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव वाले नार्सिसिस्ट होते हैं, जो एक्सप्रेस तो नहीं करते, बहुत ही हाथ पे, सिर पे हाथ रख करके आपको उल्लू बना देते हैं। तो इस टाइप के भी नार्सिसिस्ट होते हैं। तो एक एम्पैथ को ये पता होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अब्यूज़ का शिकार हो रही हूँ या हो रहा हूँ, बट उसके बाद भी उनके अंदर का स्वार्थ उनसे छूटता नहीं। वो कहते हैं ना कि पाप करने से ज़्यादा पाप सहने वाला पापी होता है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान इतना आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको आपकी मेंटल स्थिति खराब करके रखा हुआ है, जो कि वो खुद ही मेंटल है। जो नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, वो ना तो खुद जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। तो उनकी लाइफ तो झंड हो ही रखी होती है, और साथ में आसपास के लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को, या फिर जहाँ पे भी हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, कोई आपका बॉस हो, कोई कलीग हो, कुछ भी, जिस भी प्लेसेस की अगर बात करें लाइफ में, उन सभी जगहों पे जो इस टाइप के लोग होते हैं, वो साफ साफ आपको, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक एम्पैथ छोड़ने को रेडी नहीं होता अपना स्वार्थ। क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है कि भाई हम तो तुमको दबा के रखेंगे, तुमको कुचल के रखेंगे, हमारे एकदम पैरों के डोरमेट की तरह हम तुमको यूज करने वाले हैं। बट एम्पैथ जो होता है, वो इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी
उसको ये दिख रहा होता है कि अरे यहाँ से मेरा कुछ फ़ायदा है, इस फ़ायदे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये फ़ायदे के चक्कर में ही तो मुझे यहाँ पे टिकना ही पड़ेगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई वर्क प्लेस हो या कोई फ्रेंड हो। नहीं नहीं, इससे जो मुझे कुछ मिल रहा है यानी कि साथ, फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, फिर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं क्यों इसका विरोध करूं। नहीं नहीं, हम सहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट ज्यादा स्वार्थी हो गया कि इम्पैथ ज्यादा स्वार्थी हो गया? ऑफ कोर्स इम्पैथ। जस्ट बिकॉज आप ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, चाहे लेट्स से कि आपको लग रहा है कि नहीं इस सर से छत छिन जाएगी, तो बस इस छोटे से चीज के लिए आप वो टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने को रेडी हो जाते हो। और ये जो इम्पैथ्स हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम, अगर आप इतने ही अच्छे हो तो ऐसे टॉक्सिसिटी को अपने लाइफ में क्यों एंटरटेन कर रहे हो? सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए कि यहाँ पे नहीं मेरी छत छिन जाएगी, नहीं अगर मैं इनका विरोध करूँगी, इनके अगेंस्ट जाऊँगा या फिर जाऊँगी तो फिर मुझे घर के बाहर आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। भाई जॉब करो, काम करो, पैसे कमाओ, बाहर दूर रह के रहो ना, रेंट पे ले करके रहो अपनी प्लेस को, कहीं दूर रहो। बट नहीं नहीं, लेकिन ये तो मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ये मेरे को हर्ट कर रहे हैं, ये कर रहा है। अरे हर्ट कोई तभी तक कर सकता है, कोई भी नार्सिसिस्ट, कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी टॉक्सिक पर्सन आपके साथ टॉक्सिसिटी तभी तक कर सकता है, आपको अब्यूज तभी तक कर सकता है जब तक आप उसे अलाउ कर रहे हो। और ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी 25 के हो चुके हैं, 30 के हो चुके हैं और 40 के हो चुके हैं, वो सब ये जानते हुए भी कि आप इतने फुल्ली ग्रोन एडल्ट हो चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बोल रहे हो कि हाय मेरी तो लाइफ तो इसकी वजह से ही खराब हो रखी है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। भाई क्यों नहीं कर सकते? अब आप 2 साल के बच्चे थोड़े हो कि आप कमा नहीं सकते, आप कहीं दूर जा नहीं सकते। नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक स्वार्थ दिख रहा होता है कि नहीं यहाँ से तो मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, तो मैं फिर कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। तो आप तो जो एक इम्पैथ होता है ना, एक तरीके से अपने आप को एक्सक्यूज देता रहता है और अपनी उस सेल्फिशनेस के चक्कर में वो ऐसे ही नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ को खराब करने दे रहा होता है। और फिर बाद में बोलता है कि हाय मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई। अरे यार 30-30 साल के लोग हो चुके हैं, 40-40 साल के लोग हो चुके हैं और लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि दे आर लाइक किड, कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते भाई? लोग यहाँ पे 20 साल की उम्र में, 18 साल होते ही लोग कमाने लग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और लोग 40 साल के होने के बाद, 30 साल के होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनको कमाने से ही या फिर उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहने में उनकी फटने लग जाती है। तो वो छोटा सा स्वार्थ वो पकड़ के बैठ जाते हैं और ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो बहुत ही भोला हूँ, मैं तो बहुत सच्चा इंसान हूँ। अगर आप इतने सच्चे होते हैं ना, तो ये सब स्वार्थ एक झटके में छोड़ के आगे निकल लिए होते। और ऐसे कुत्ते टाइप के लोगों को, ऐसे कमीने टाइप के लोग जो, या फिर ये जो भी नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी अपनी जिंदगी में एंटरटेन नहीं करते। आप भले अकेले रह जाना पसंद करते कि भाई मैं अकेला रहूंगा, रोड पे अकेला रह लूंगा, अकेली रह लूंगी, बट ऐसे दुष्टों को मैं अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करूंगी। तो ये होता है, यहाँ पे आपको स्वार्थ छोड़ना होता है अपना। मैं दिन में भूखी रह जाऊंगी, महीनों तक भूखी रह जाऊंगी, बट मैं ऐसे घर में या फिर ऐसे लोगों के बीच में रह करके ऐसे खाने को मैं छूऊंगी तक नहीं जो मुझे मारने और पीटने या फिर गालियां देने के बाद मुझे वो खाना नसीब हो रहा है। इससे बेहतर है कि मैं अपने 4 पैसे के इज्जत वाली खाना, इज्जत वाला काम करके पैसे कमा करके मैं खा लूंगी, बजाय गालियों से सुनी हुई, गाली सुनने के बाद जो खाना मुझे मिल रहा है, मेरे डिसरिस्पेक्ट सहने के बाद जो खाना मिल रहा है, मैं वैसा खाना नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। तो लोगों का दिमाग ना एकदम भूसा पड़ गया है। स्पेशली इम्पैथ जो होते हैं ना, वो इतना ज्यादा खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत सच्चा हूँ। नहीं, इम्पैथ सच्चे नहीं होते, वो सबसे ज्यादा सेल्फिश होते हैं।
क्योंकि उनके ये छोटे छोटे जो सेल्फिशनेस उनके अंदर भरी रहती है ना, नार्सिसिस्ट तो कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देता है कि भाई मैं बुरा हूं। उस घर में सबको पता चल जाता है कि ये है दुष्ट। घर में छोड़ो, पड़ोसियों को भी पता रहता है कि ये ऐसा ऐसा घर में कांड करता है, बट कोई बोलता नहीं है क्योंकि सबकी हालत वैसी ही है, सबके घरों में वैसे ही नार्सिसिस्ट भरे पड़े हैं। और जो कहीं और और कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट भी जो बहुत मैनिपुलेटिव है, लोगों को पता चल रहा होता है कि ये मैनिपुलेटिव है, ये धोखा दे रहा है, ये चीट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं, बट इससे जो बदले में मिल रहा है, घूमना फिरना, कुछ खाना पीना, उसके एवज में, या एक अच्छा सा बंगला रहने को मिल रहा है, उसमें ये सब तो सुविधाएं मिल रही है ना। अगर मैं छोड़ दूंगी या फिर मैं छोड़ दूंगा तो फिर कैसे होगा, ये सब सुविधाएं तो चली जाएंगी, फिर तो मैं गरीब हो जाऊंगी, या फिर गरीब हो जाऊंगा मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। तो भाई कमाओ ना, अपना खुद का कुछ कमाओ, 4 ही पैसे कमाओ, लेकिन अपना अपना जगह लेकर के, अपना स्थान लेकर के कहीं दूर रहो, एकदम दूर, जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी पीस को। तो जो नार्सिसिस्ट है वो तो अपना स्वार्थ दिखा देते हैं कि भाई हम तो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, आपको यातनाएं दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मेरे साथ टिके हुए हो। अच्छी बात है, समझ में आ गया कि आप डस्टबिन हो, यानी कि तो आपको अब डस्टबिन की तरह और मैं यूज करूंगा। लेकिन इम्पैक्ट्स और नहीं, अगर अब्यूज का शिकार नहीं होती रही तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मुझे इससे जो पैसा मिल रहा है, या फिर इससे जो मुझे रहने को छत मिल रहा है, या फिर इससे जो मुझे कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, वो सब तो खत्म हो जाएगा। बस इसी सब स्वार्थ के चक्कर में, इसी डर के चक्कर में कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा, आप घटिया किस्म के क्राउड को, घटिया किस्म के ग्रुप को अपने लाइफ में एंटरटेन करना एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इसीलिए भगवान नार्सिसिस्ट पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो अहंकार की जो मोटी परत है ना, वो कुछ ज्यादा ही इनफाइनाइट होती है, उसको तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन इम्पैथ का तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी फिर भी वो थोड़ी सी गीली मिट्टी है, थोड़ी कच्ची मिट्टी है, वो भी अभी भी उसको मोल्ड किया जा सकता है। इसीलिए भगवान आपके स्वार्थ पे चोट करते हैं, कि आपको बताते हैं कि भाई देखो, समझो, इस स्वार्थ को छोड़ो, किस डर में पड़े हो। ये मैं समझती हूँ कि ऑब्वियस बात है, इंसान बहुत लंबे समय से जब ऐसे किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है, इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी झेला होता है, उसका ब्रेन, उसका जो माइंड है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो एकदम बंद पड़ जाता है, उसको समझ में नहीं आता कैसे कर सकता हूँ, और एकदम बच्चों की तरह एक्ट करता है, जबकि वो 30-40 साल का, 50 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहा है कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, जबकि वो एडल्ट है। एडल्ट है वो, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। 2 साल का बच्चा भले ही बोले कि नहीं मैं कैसे कुछ कमा सकता हूँ, मैं कैसे कहीं बाहर रह सकता हूँ, कैसे मैं अकेले रह सकता हूँ, तो समझ में आता है, क्योंकि वो बच्चा है, अभी छोटा है। बट जो बड़ा हो चुका है, घोड़ा हो चुका है, घोड़ी हो चुकी है, वो भी ये बात बोले कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, कैसे कुछ कर सकता हूँ। तो ये बस आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो। तो ये एम्पैथ जो होते हैं, वो बस खुद को एक्सक्यूज दे करके अपने स्वार्थ की आड़ में वो ऐसे अब्यूज का शिकार हो रहे होते हैं। और नार्सिसिस्ट कोई रूल रेगुलेशन तो फॉलो करते नहीं अपने लाइफ में, बट हाँ, दूसरों को बताते जरूर है कि रूल रेगुलेशन तुम फॉलो करके रहो, ये तो गलत है, ये तो नैतिकता को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बट इम्पैथ्स ये भूल जाते हैं कि जब वहां पे, जब वो सामने जो टॉक्सिक या जो अब्यूजर्स लोग हैं, वो कोई रूल जब फॉलो नहीं कर रहे, तो आप कौन सा राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हुए हो, सच्चे बन के बने हुए हो। दुष्टों के साथ आपको दुष्ट वाले ही स्टेप्स या फिर एक्शंस लेने होते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आपको उससे जाके उलझना है या फिर उसको जाके रिवेंज लेना है। आपको अपने लिए जो सुरक्षित डिसीजंस हो सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे जो इम्पैक्ट्स, ऐसे किसी सिचुएशन में खुद को उलझा हो पाते हैं, जिससे कि आप अपने लिए एक सीधा साधा सा रास्ता निकालते हुए वहां से आप बाहर आ सको और खुद को फ्रीडम की दिशा में लेके जा सको, एक फ्री और पीसफुल लाइफ जी सको, जहाँ पे पीस हो, सुकून हो। तो इम्पैक्ट्स को पीस और सुकून नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पीस और सुकून पाने में आपको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे उनको सीखना होता है कि जब सामने वाला ओपोनेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आप क्यों कौन सा रूल फॉलो करके बैठे हो कि नहीं मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो मैं सच्चे रास्ते से होके निकलूंगा।
भाई अगर आप पता है, आपको पता चल चुका है कि आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके जो आसपास के लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, नार्सिसिस्ट टेंडेंसी उनमें बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोई रूल रेगुलेशन फॉलो मत करो, बस निकलो वहां से, रन, भागो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक आपकी बैंड बजाते रहेंगे जब तक आप पड़े हो वहां पे, वो अब्यूज करते रहेंगे। तो आप रूल रेगुलेशन मत देखो, निकलो वहां से। उससे उलझ के तो कुछ होता नहीं, कोई नार्सिसिस्ट से जीत नहीं सकता, लेकिन जीतता वही है जो खुद पे विजय पा लेता है, खुद के डर पे विजय पा लेता है, वही जीत सकता है इस युद्ध में। क्योंकि ज्यादातर टाइम नार्सिसिस्ट कोई स्ट्रेंजर नहीं होता आपके लाइफ में, ज्यादातर नार्सिसिस्ट आपके घर वाले ही होते हैं, जिससे उलझना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करता आप पे कि इतना कोई आपको टॉर्चर कर सकता है, इतना कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। और इसी वजह से इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है कि कोई समझने वाला ही नहीं है। बट कोई समझे ना समझे, आपको समझना है। और इसीलिए इम्पैथ्स को अपनी जो सेल्फिश नेचर जो है उनका, कि वो ऐसे घटिया लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करना एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे साथ मिल रहा है, मुझे कुछ लोगों का साथ मिल रहा है, कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं मुझे। देखो ना, पूरी दुनिया कितनी अकेली है, मेरे पास तो 4-4 फ्रेंड्स हैं। बट ये आप भूल जाते हो कि वो सारे फ्रेंड्स दोगले हैं, एक नंबर के। तो इन दोगलों के झुंड, इन सुअरों के झुंड बना करके आप कहाँ तक जाओगे? जस्ट बिकॉज अरे सबका परिवार होता है, मेरा परिवार, हाँ भले ही बहुत टॉक्सिक क्यों ना हुआ, लेकिन परिवार तो परिवार है। अरे भाई, इसका मतलब क्या है? आप तिल तिल करके मरना चाहते हो ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में? अकेले हो जाओ, सबका परिवार तो परिवार है भाई। सबका हो सकता है कि भाई आपके जैसा ना हो, अच्छा हो, तभी वो उनकी फैमिली है। बट जिनको पता है कि मेरी इन्वायरमेंट में बहुत हद टॉक्सिसिटी हो रखी हुई है, ऐसे इन्वायरमेंट से जितना जल्दी हो सके भागो। रूल रेगुलेशन मत देखो, नैतिकता में मत पड़ो, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो ये अब्यूज कर रहे हैं वो तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो करने में लगे? नहीं, मैं तो अच्छे रास्ते से निकलूंगी, मैं तो अच्छे रास्ते से निकलूंगा। वो कभी नहीं आने वाला वो अच्छा दिन। तो इसीलिए भगवान नार्सिसिस्ट पे काम नहीं करते, इम्पैथ्स पे ही वर्क करते। उनका जो अपना स्वार्थ है ना, उसको तोड़ा जाए, उनको दिखाया जाए, रियलिटी चेक दिया जाए कि भाई तुम यहाँ पे, तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एम्पैथी है, तुम लोगों के इमोशंस को समझते हो, तुम उस इंसानियत को अपने अंदर बना के रखे हो। इतना नेगेटिविटी झेलने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो इंसानियत जिंदा है। बट ये इंसानियत इन कुत्तों लोगों के लिए क्यों रखे हुए हो? सही लोगों के लिए रखो ना, सही लोगों को बांटो ना। तो आप ये इंसानियत नार्सिसिस्ट लोगों के लिए रखे रहते हो, नार्सिसिस्ट लोगों को आप इंसानियत दिखा रहे होते हो, आपको नार्सिसिस्ट के लिए ज्यादा दया आ रही होती है। ओ हो, ये ऐसे ऐसे बेचारा ऐसे कर रहा है क्योंकि ये बेचारा ये भी वुंडेड है। अरे वो वुंडेड, सी, इम्पैक्ट्स भी वुंडेड हो सकते थे, इम्पैक्ट्स भी नार्सिसिस्ट बन सकते थे, उनको भी सेम लेवल का ट्रॉमा मिलता है, सदमा मिलता है, एक के बाद एक, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, और नार्सिसिस्ट को भी मिलता है। बट एक इंसान की चॉइस होती है कि वो शैतान बनना चाहता है या अभी भी वो इंसान बने रहना चाहता है। तो जो इंसान बने रहना चाहता है वो इम्पैथ बन जाता है कि नहीं भाई, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ ऐसा गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं ऐसी नहीं बनना चाहती, मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती। बट वही जो नार्सिसिस्ट वही बनता है जो इतना गलत हो गया उसके साथ, उसको भी ट्रॉमा मिले, सब कुछ हुए, लेकिन वो ये फैसला लेता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अब तो मैं दूसरों को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मेरे सामने कोई कमजोर व्यक्ति आए, मैं तो उसको भी बैंड बजा दूंगा कि मुझे तो बहुत दुख मिला है जीवन में, तो मैं दूसरों को सुख कैसे दे सकता हूँ, मैं उसको भी दुख दूंगा, प्रताड़ित करूंगा, टॉर्चर करूंगा। तो ये चयन होता है इंसान का, चूज करता है इंसान, डिसाइड करता है। कोई इतना सोया हुआ नहीं है, कोई इतना सोया हुआ नहीं है, सब फैसले होते हैं इंसान के। उसने फैसला लिया है दूसरों को टॉर्चर करने का,
मारने का, पीटने का। तो एम्पैथ भी फैसला लेता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा किसी के साथ, चाहे भले ही मैं कष्ट में क्यों ना अपनी पूरी लाइफ ही बिता दूं, लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये भी उसका फैसला ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी झेलते रहो ऐसे दुष्टों को। अपनी अच्छाई अच्छे लोगों के लिए संभाल के रखो, ना कि अपनी अच्छाई इन दुष्ट लोगों के लिए दिखाते रहो सारी जिंदगी। जस्ट बिकॉज वो रिश्ते में आपके बाप लगते हैं, जस्ट बिकॉज आपके रिश्ते में वो मदर लगती हैं, जस्ट बिकॉज वो रिश्ते में कोई भाई बहन या कुछ भी लगता हो, पति लगता हो, पत्नी लगती हो, बेटा बेटी कुछ भी लगती हो, या फ्रेंड्स लगते हो, कलीग्स लगते हो, बॉस लगता हो, कुछ भी लगता हो, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि अगर इसको मैं छोड़ दिया, इससे दूर हो गया, तो मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, तो उसी स्वार्थ को आपको छोड़ना होता है। और जब स्वार्थ को आप छोड़ते हो, तब जाकर के आपके अंदर रियल सेंस में सच्चाई जागती है। तो आप तो एक तरीके से इम्पैथ जो होते हैं ना, वो सच्चे होते नहीं है, उनके अंदर भी स्वार्थ है, जैसे नार्सिसिस्ट में है कि सामने वाले को कंट्रोल करना है, उसको अपने अंदर दबा के रखना है, मैनिपुलेट करके रखना है, एकदम कहीं जाने नहीं देना है, इसके पीछे पड़े रहना है, कहीं भी मैं चैन से नहीं तो ये भी चैन से नहीं रहेगा। लेकिन एम्पैथ्स के अंदर भी वही स्वार्थ है कि मैं सहता रहूंगा, मैं सैक्रिफाइस करती रहूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सह जाऊंगी, मैं तो दुनिया के सबसे सच्चा इंसान हूँ, सच्ची इंसान हूँ। बट एक्चुअल में आप स्वार्थी इंसान हो। आप भी उतने ही लेवल के स्वार्थी हो जितना लेवल का एक नार्सिसिस्ट स्वार्थी है। तो इम्पैथ को भी बैलेंस में, तो एक इम्पैथ ही बैलेंस में आ सकता है। नार्सिसिस्ट आए ना आए वो बात की बात है, उसको भगवान देख लेंगे। बट चूंकि इम्पैथ फिर भी गीली मिट्टी है अभी भी, तो उस पर काम किया जा सकता है। इसीलिए परमात्मा भगवान इम्पैथ को चुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ईगो है, बट वो ईगो नार्सिसिस्ट वाला ईगो नहीं है, वो वाला घमंड नहीं है, बट उसके अंदर भी दूसरे लेवल का ईगो है, दूसरे लेवल का स्वार्थ है, जिसपे काम किया जा सकता है। तो बस आपको वो छोटी छोटी जो स्वार्थ जिससे आप चिपके होते हो ना, और ऐसे अब्यूज को झेल रहे होते हो ना, उसको बस आपको छोड़ना होता है। तब जाकर के एक इम्पैथ बैलेंस्ड पर्सन बन पाता है, सही मायने में वो सच्चा बन पाता है, जो खुद को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जस्ट बिकॉज कहीं से कुछ मिल जाएगा। पीस को प्रायोरिटी पे रखता है, खुद को पहले वैल्यू करता है। क्या मैं खुश हूं किसी रिश्ते को निभाने में, किसी को एंटरटेन करने में? अगर मैं खुश हूं तो ही मैं खुद को दूंगा, किसी के लिए खुद को समर्पित करूंगा, तभी किसी को सपोर्ट करूंगा। बट अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो हर जगह पे, आप ही की पीस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जो कि इम्पैथ्स का नेचर में होता है, देना, गिविंग नेचर ही होता है, उनका नेचर ही होता है। चाहे कितना भी आप उनसे बोल लो, वो दे ही देंगे किसी न किसी तरीके से, बट ओवर ही गिविंग करते हैं वो। बट उनका भी ईगो होता है, बट उनको समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर कहाँ ईगो है, बट है, बहुत सच्चा होने वाला ईगो है। तो लेकिन वो जो सच्चाई है, वो सिर्फ दूसरों को, गलत लोगों को अपने लाइफ में झेलते रहने वाला सच्चाई है। लेकिन जो असली सच्चाई आपके अंदर तब आती है जब आप गलत लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करते हो, सारे उन स्वार्थ को छोड़ते हो, छोड़ने को भी रेडी होते हो, चाहे भले ही आप अकेले क्यों ना पड़ जाओ। तब जाके रियल आप बैलेंस पर्सन बनते हो, रियल पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे, और जो भी इस वीडियो पे नए हैं आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस में। बाय।